I am Priyanka Sharma, and in this video we are going to attempt all checkpoints related to our chapter 9 Profit and Loss, Simple Interest and Bills. Let's begin, but please don't forget to like the video. Here is question number 1. Fill in the blanks. A seller has made a profit, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। जब भी प्रॉफिट होता है तो हम करते हैं एस पी माइनस सी पी, जस्ट बिकॉज जब एस पी ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ये बी क्वेश्चन है। अ सेलर हैज़ इनक्योर्ड अ लॉस, तो उसे लॉस हुआ है, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तभी लॉस हुआ है, तो सी पी माइनस एस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेदर देयर वुड बी अ प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है सी पी एंड यहाँ पर दिया हुआ है एस पी। सी पी है 530 एंड एस पी दिया हुआ है 246। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सी पी ग्रेटर है एस पी से, इसलिए यहाँ पर हमें हो रहा है लॉस। यहाँ पर भी सी पी ग्रेटर है एस पी से, तो यहाँ पर भी आपको लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर सी पी स्मॉलर है एस पी से, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। A shopkeeper bought an oven for rupees 8,000 and sold it for rupees 7,500. He paid rupees 200 as tax and rupees 300 as transportation charge. Find his profit or loss. यहाँ पर कह रहा है कि जो शॉपकीपर है उसने 8,000 रुपीज़ का एक ओवन परचेज किया है और उसे फिर सोल्ड किया है 7,500 में। जब उसने ओवन लिया था तो उसके साथ ही साथ उसने 200 रुपीज़ का टैक्स भी पे किया था और 300 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा था। तो अब उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्यूशन कुछ इस तरह से किया है। अ शॉपकीपर, इस तरह से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सीपी ऑफ ओवन, जो ओवन है उसका सीपी कितना है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 8,000। कॉस्ट प्राइस वही होता है जिस रेट पे हम सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पर सीपी हुआ 8,000। ओवरहेड एक्सपेंसेस, सीपी के अलावा कितना और एक्स्ट्रा अमाउंट उसने स्पेंड किया है उसको घर लाने में, उस ओवन को घर लाने में। तो यहाँ पर उसने 200 रुपीज़ टैक्स दिया था और 300 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी दिया था। तो यहाँ पर 200 प्लस 300 इक्वल टू 500 हो जाएगा। उसके बाद हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा, जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सीपी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे आया था 500, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 800 प्लस 500 इक्वल टू 8,500 रुपीज़। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब उसने ओवन को सेल किया है 7,500 रुपीज़ में, तो इसे हम लिखेंगे एस पी फॉर ओवन इज इक्वल टू 7,500 रुपीज़ एज सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, सो देर इज़ लॉस। यहाँ पर सी पी ग्रेटर है एस पी से, देखिए आपको क्लियरली पता कर लोगे कि यहाँ पर देखिए 8,500 है एंड यहाँ पर 7,500 है, इसका मतलब सी पी हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। तो आप करोगे 100 माइनस 7,500, तो हमारा जो लॉस है वो कितना हुआ, 1,000 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Shiv bought a dining table for rupees 12,480 and sold it after a year at loss for rupees 1,660. How much did he sell for it? तो शिव ने एक डाइनिंग टेबल खरीदा
12,480 रुपीज़ का और उसे सोल्ड किया 1 ईयर के बाद 1660 में। हाउ मच डिड ही सेल इट फॉर, तो उसने कितने रुपए में सेल किया होगा। तो CP फॉर डाइनिंग टेबल 12,480, लॉस कितना हुआ 1660 का। SP अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम CP में लॉस को माइनस कर देते हैं, जितना भी CP होगा उसमें जितना भी लॉस हो रहा होगा वो आप माइनस कर लीजिए, तो हमें SP पता लग जाएगा। तो यहाँ पर है 12,480 माइनस 1660, तो ये हो गया आपका 10,820। ओके, जब भी हमको SP फाइंड आउट करना होता है तो हम लॉस CP में माइनस कर देते हैं, तो हमारा SP फाइंड आउट हो जाता है। तो ये हो गया 10,820। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनमुन बॉट अ फ्लैट फॉर रुपीज़ 10,50,000, spent 2 lakh on its interior designing. She then sold it for rupees 16,30,000. Find her gain or loss. यहाँ पर आप मुनमुन ने एक फ्लैट खरीदा है जो कि उसे 10,50,000 का मिला है। फिर उसने उसमें 2 लाख इंटीरियर में खर्च किया और उसके बाद उसी फ्लैट को उसने सोल्ड किया 16,30,000 में। तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए CP फॉर फ्लैट, जो फ्लैट का CP है वो कितना है 10,50,000, ठीक है। इतने का कॉस्ट प्राइस में उसने फ्लैट लिया था। ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना हो गया 2 लाख रुपीज़ का ओवरहेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसने ये अमाउंट घर के इंटीरियर में खर्च किया। टोटल CP अब कितना हो गया 10,50,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 12,50,000। ओके, यहाँ पर 12,50,000 टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब SP फॉर द फ्लैट, SP कितना है फ्लैट का 16,30,000। तो यहाँ पर SP ग्रेटर है, सो देयर इज प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर SP ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। उसके आगे का सम यहाँ पर है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो यहाँ पर है 16,30,000 माइनस 12,50,000 इज इक्वल टू 3,80,000। 3,80,000 का मुनमुन को प्रॉफिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और आपकी बुक में भी क्लियरली ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज एंड गेन, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट का जो भी फॉर्मूला है वो आप लर्न कर लीजिए। फॉर्मूले लर्न होना इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सॉल्यूशन रॉन्ग कर दोगे, तो इसे लर्न करके रखिए। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में CP इज इक्वल टू ₹10, SP इज इक्वल टू ₹110। तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताना है। तो CP हमें दिया हुआ है, तो हमें पहले तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, तो यहाँ पर 110 माइनस 10 कर दिया तो ये हो गया 100। अब हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बिना इसके आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 100, क्योंकि प्रॉफिट हमारा आया था 100 एंड CP कितना था, CP हमारा था 10 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अब आप देखिए 10 कट हो गया है, तो यहाँ पर 100 से 10 का मल्टीप्लाई करने पे आया है 1000, तो 1000% यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि इम्पॉर्टेंट है इस सॉल्यूशन को करने के लिए, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालते हैं तो वो हम CP के बेस पे ही निकालते हैं, इसलिए हमें नीचे देखिए यहाँ पर CP हर एक फॉर्मूले में यूज़ हुआ है, चाहे वो लॉस का फॉर्मूला हो या फिर वो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो, ठीक है।
तो इसलिए CP के आधार पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में CP नहीं दिया जाता है तो हमें CP फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद ही हम फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें CP नहीं दिया गया था। देखिए आप, SP दिया हुआ है एंड गेन दिया हुआ है, SP एंड गेन दिया हुआ है, बट हमें CP नहीं दिया हुआ है। अगर CP नहीं है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले CP निकालना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो CP जब भी हमको फाइंड आउट करना होता है तो हम करते हैं SP माइनस गेन। जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसमें हम गेन को, गेन मीन्स प्रॉफिट भी होता है, तो आप इसको प्रॉफिट भी बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SP में आप गेन को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा CP। CP हमारा यहाँ पर आ गया है 10। अब प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप यूज़ कर लीजिए। गेन लिखिए या प्रॉफिट लिखिए, एक ही बात है। गेन का मतलब भी प्रॉफिट है और प्रॉफिट को तो आप प्रॉफिट समझ ही लेते हो। तो यहाँ पर है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन अपॉन CP जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 2/10। 10 हमारा क्या था, CP, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो CP हो गया। और गेन कितना दिया हुआ था, 2 रुपीज़ का, तो 2 आपने ऊपर लिख लिया। 2/10 इंटू 100, 2 के टेबल से 10 को कट किया, 5 टाइम्स में कट हुआ है ये, और 5 से फिर हमने 100 को कट किया तो 20 टाइम्स में कट हो गया। अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 20%। ओके, क्वेश्चन नंबर C, CP इक्वल टू 80 एंड लॉस इक्वल टू 5%। यहाँ पर हमें CP एंड लॉस दिया हुआ है। CP दिया होगा तब हम लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें CP तो दिया था बट हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ा था। उसी तरह से यहाँ पर हमें SP दिया था बट यहाँ पर हमें CP नहीं दिया था, तो हमें CP फाइंड आउट करना पड़ा था। बट यहाँ पर C क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें आपको CP एंड लॉस दिया हुआ है, तो आपको ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 5 आपका लॉस था और 80 आपका CP था, इंटू 100 करेंगे। अब देखिए ये कैसे किया है, यहाँ पर 5 के टेबल से 80 को डिवाइड किया है तो क्या आ गया, 16 टाइम्स में डिवाइड हो गया था ये। 16 एंड 100 को हमने 4 के टेबल से डिवाइड किया है। 4 के टेबल से डिवाइड करने के बाद ये आया था 25 ऊपर 100 की तरफ, एंड 4 यहाँ पर आया था। 4 जा 16 होता है, एंड 4 के टेबल से 100 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। तो ये हो गया लॉस परसेंटेज इक्वल टू 25/4। यहाँ पर अंडरलाइन नहीं हो पाई है, सॉरी, एक सेकेंड, वो मैं अभी मार्क कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन है 25/4 के साथ, और यहाँ पर भी एक अंडरलाइन है इस तरह से। ओके, तो ये हो गया। अब आपने 25/4 जब फाइंड आउट कर लिया है तो 4 के टेबल से 25 को डिवाइड करेंगे, तो लॉस परसेंटेज हमारा जो आएगा वो होगा 6.25%। ओके, नेक्स्ट है D, CP इक्वल टू 40 रुपीज़, ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹10, गेन इक्वल टू ₹5। तो यहाँ पर है CP इक्वल टू 40, ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹10, गेन 5%। तो CP कितना हो गया टोटल CP, जब हम 40 में 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, गेन अपॉन CP इंटू 100 या फिर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे गेन लिखा है इसलिए हम लोग गेन लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे प्रॉफिट लिखा होता तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 5, यहाँ पर हमारा क्या था, गेन था, और 50 हमारा टोटल CP आया था, तो 5/50 इंटू 100। ठीक है, 5 से 50 को डिवाइड किया, 10 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 10 कट हो गया, यहाँ पर आ गया 10। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एन आर्टिकल, क्वेश्चन 5 का ही, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹50 एंड गेन परसेंट ऑन इट्स सेल वॉज 6%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। CP ऑफ एन आर्टिकल, CP कितना है, 50 रुपीज़ का, गेन परसेंट ऑन सेल। जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो आपको पता है किसी भी चीज़ का परसेंट निकालते हम 100 से। तो यहाँ पर गेन परसेंट कितना था, 6
तो 600 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106। अब SP फॉर्मूला हमारा यहाँ पर चेंज हो गया, और ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। जब भी हम SP फाइंड आउट करते हैं तो होता है हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। इस फॉर्मूले को भी आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम SP फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर रहे थे। ये दोनों ही डिफरेंट है। तो अब आप कैसे करने वाले हो, SP इज इक्वल टू, यहाँ पर है 106, जो कि हमने 100 में 6 को प्लस किया था, तो ये आया था 106 अपॉन 100 इंटू 50। ओके, अब आप कैसे कट करोगे इसे, 50 के टेबल से 100 को कट कर लोगे 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। 2 के टेबल से 106 को हम कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 53। तो SP कितना हो गया, 53 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है an Almira was bought for rupees 2400 and rupees 350 was spent on its transportation. At what rate should it be sold to have a gain of 5%? यहाँ पे कह रहे हैं कि अलमीरा को ख़रीदा गया है 2400 रुपीज़ में और 350 रुपीज़ उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा है। उसके बाद वॉट रेट शुड बी, अगर किस रेट पे उसको सेल किया जाए जो हमें 15% का प्रॉफिट हो, तो कैसे निकालेंगे, देखिए गेन ऑफ 15% कितना हो गया, जैसे यहाँ पे गेन ऑफ 6% था तो यहाँ पर गेन ऑफ 15% हो गया। 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115। CP ऑफ एल्मीरा प्लस ओवरहेड, तभी हमारा टोटल CP निकल पाएगा। तो CP ऑफ एल्मीरा प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू 2400 यहाँ पर था और 350 और स्पेंड किया गया था, तो ये हो गया 2750। ठीक है, तो ये हमारा टोटल CP निकल के आया है। SP इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो यहाँ पर हो जाएगा SP इज इक्वल टू 115 इंटू 2750 अपॉन 100। 2750 अपॉन 100 आपका 25 के टेबल से इजीली डिविजिबल है। 4 टाइम्स में हो जाएगा 100 डिविजिबल, आपका यहाँ पे 4 टाइम्स में 100 कट हो जाएगा एंड 2750 110 टाइम्स में कट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 25 के टेबल से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। अब हमारे पास हो गया 4 यहाँ पर था एंड यहाँ पर हमारे पास था 110। 4 से हम 115 को डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए 4 से हमने 110 को डिवाइड किया, तो ये 4 से नहीं डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, 4 एंड 110 को हमने डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड हुआ एंड 2 के टेबल से जब हम 4 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कट होगा और 110 को कट करेंगे तो 55 टाइम्स में कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारे पास रह गया 115 एंड 55, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, अपॉन 4 करना है। अपॉन की लाइन मैंने यहाँ पर नहीं की है, वो मैं भी कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा 115 इंटू 55 अपॉन 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हाँ, तो जब 115 इंटू 55 करेंगे तो 6325 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर 2 ही आएगा, ये 4 नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिख गया है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो अपॉन 2 ही करेंगे यहाँ पर, और 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका SP निकल आएगा। SP हमारा फिर आया है 3162.5। ओके, नेक्स्ट है Simi bought a study table for rupees 9000. She sold it at the profit of 20%. How much profit did she make? What is the selling price? सिमी ने एक स्टडी टेबल लिया है जो कि 9000 रुपीज़ का था, 20% प्रॉफिट में उसको सेल कर दिया। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक, उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये फाइंड आउट करना है, एंड सेलिंग प्राइस क्या था ये भी आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो सिमी इस तरह से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद है प्रॉफिट परसेंट, 20% का प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। CP ऑफ स्टडी टेबल 9000 है, SP इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP करने के बाद आपका हो जाएगा 120
इंटू 9000 अपॉन 100, तो 0 ये कट हो गए, 2020, 120 में 90 का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा SP निकल के आ गया, जो कि आया है 10,800। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन तो आपने इसका सॉल्व कर लिया जो कि यहाँ पे पूछा गया था, सॉरी ये वाला सेलिंग प्राइस वाला, तो सेलिंग प्राइस तो हमारा पता लग गया है 10,800 है। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट बताना है कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें आप माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस होता है तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया है 1800 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग बैंक डिपॉजिट बाय यूनिटरी मेथड। यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज़ करके हमें सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 500 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 5% एंड टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर ए पहले सॉल्व करेंगे, और जब भी हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है SI = P × R × T अपॉन 100। तो यही फॉर्मूला इन तीनों सम में लगेगा और ईजिली ये सम सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाओगे। P, R एंड T यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये हो गया 500 × 5 × 3 अपॉन 100। अब 0 0 कट कर लीजिए, बाकी जो ऊपर नंबर्स हैं उनको बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 0 यहाँ पर हैं, 2 0 यहाँ पर हैं, ये कट हो जाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 75। तो ऐसा ही हमारा कितना आया, 75 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500, रेट दिया हुआ है 3% एंड टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो इसे भी आप बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला सेम है आपका, SI = 2500 × 3 × 2 अपॉन 100। 0 0 कट जाएंगे, 25 2 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 150। तो SI कितना हो गया, 150 रुपीज़। उसके बाद है प्रिंसिपल 4500, रेट कितना है 6% एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो SI का फॉर्मूला सेम है, तो आप करेंगे 4500 × 6 × 2। अब 0 0 कट होने के बाद जब आप 45 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 90, और 90 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 540। तो ऐसा ही हो गया हमारा ₹540। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पर भी आपको फॉलोइंग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर्मूले का यूज़ करके। तो SI का फॉर्मूला आपको पता ही है, 3000 × 6 × 2 अपॉन 100। तो 0 0 कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर 6 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 36। तो इस तरह से आप इनको कट कर मल्टीप्लाई करके 18 3 ज़ा 36 होता है और एक 0 लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा SI 360। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत टुक 9000 फ्रॉम बैंक एट 7% per annum. Calculate the interest which he will have to pay if he return द लोन आफ्टर 5 years। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रशांत का इंटरेस्ट 9000 रुपीज़ उसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं और उसमें उसको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% की रेट से। तो 5 ईयर के बाद उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल आप लिख लीजिए, प्रिंसिपल 9000 रुपीज़ है, रेट 7% है एंड टाइम कितना है 5 ईयर्स का। तो SI का फॉर्मूला P × R × T। तो P कितना है 9000, 7 आपका रेट हो गया एंड 5 आपका टाइम हो गया। इस तरह से लिखने के बाद 100 से डिवाइड करना है, 0 0 कट कर दीजिए, बाकी इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर होगा 3150 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, if P = रुपीज़ 8600, R = 6% and T = 6 years, calculate the simple interest and amount।
तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है आपसे सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपको आ ही गया है इतने बार सॉल्व करके, तो वो तो आप निकाल लोगे, लेकिन अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए बाद में हम करते हैं ऐड। तो पहले हम कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी मैंने अंडरलाइन नहीं की, तो यहाँ पर एक अंडरलाइन होनी थी, इसमें भी इस तरह से, ठीक है। और ये 20 इसमें भी हैं और 20 इसमें भी हैं, तो ये कट हो रहे हैं, ठीक है। तो SI कितना दिया हुआ है 8600, 6% का रेट है एंड 6% का टाइम, 6 ईयर्स का टाइम है। 0 कट जाएगा, 86 इंटू 6 करेंगे तो हमारा SI निकल के आएगा 30,096। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं? जब SI हमें पता चल जाता है तो प्रिंसिपल में SI को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट निकल आता है। तो 8600 प्लस 3096, तो ये हो जाएगा आपका 11,696 रुपीज़, ठीक है। इतना हमारा अमाउंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। राशि बोरोड 8900 फ्रॉम द बैंक एट 6% rate of interest per annum. Calculate the amount she will have to pay if she return a loan after 6.5 years. तो 6.5 years को आप चाहो तो 6.5 years भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर मैंने इसको इम्प्रॉपर भी किया है। आप देखिए, ये है P, ये है R एंड ये तो T है। T हमारा टाइम है 6 होल 1/2, तो इसको आप कर लीजिए। 2 से 6 का मल्टीप्लाई करिए, 12 आएगा और उसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो 13/2 आ जाएगा। अब क्या करना है, SI इक्वल टू 8900 इंटू 6 इंटू 13 जो ऊपर दिया था वो आपको राइट करना है, और इसमें 2 भी ऐड होना है। मैंने 2 नहीं ऐड किया, एक मिनट, जो 2 था ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ओके, तो ये अभी यहाँ पर भी अपॉन में 2 आना चाहिए था। एक काम करते हैं, पहले 0 कट कर लीजिए आप इनके, 2 इसके एंड 2 आपने इसके कट कर दिए। अब 2 के टेबल से हमने 6 को कर लिया कट, तो 2 3 जा 6 होता है, और इसे आप रहने दीजिए, ये भी मैं कट कर रही हूँ। अब आप देखिए जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उससे कैसे करना है। आंसर तो आपका वही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर को मैं इरेज कर देती हूँ, लेकिन ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो ये हो गया 13 इंटू 3, हाँ, तो ये आपका कितना हो गया 89 इंटू 13, और सॉरी 39 होगा, क्योंकि 13 3 सा 39 होता है। अब आपका यहाँ पे आएगा SI, और SI हमारा यही आएगा जो आंसर है, वो आंसर मैंने करेक्ट ही लिखा हुआ है 12,371, ओके। बट वहाँ पर मैं एक मिस्टेक मैंने की थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से आप करोगे, ओके। तो आपका आंसर क्या है 12,371। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो कि मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको टाइम यहाँ पर मिसिंग है, तो हमें पहले टाइम फाइंड आउट करना होगा। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है SI का SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आपको टाइम फाइंड आउट, देखिए एक चीज़ तो सिंपल है इस फॉर्मूले में कि 100 इंटू आई ऊपर साइड ही आता है, और नीचे के ये फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर 100 इंटू आई, अब यहाँ पर आपसे टाइम पूछा गया है तो P इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे रेट पूछा गया है तो P इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर आपसे P पूछा गया है तो T इंटू आर हो जाएगा। बस यही चेंजेस हैं फॉर्मूला, एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पर टाइम एस देखो, यहाँ पर 100 इंटू आई कितना दिया हुआ है हमारे पास 450, तो 100 इंटू 450 और ये प्रिंसिपल है जो कि 4500 है इंटू 7 4500 और ये जो आपका 4500 और ये 450 कट हो जाएगा और एक ज़ीरो जो बचेगा वो 10 से यहाँ पे कट हो जाएगा। अब ये टाइम कितना हो गया 10/7। 10/7 को जब हम मिक्स में करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1 होल 3/7। तो हमारा आंसर है 1 होल 3/7 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा बी एंड यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 9। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर है 9600 रुपीज़ एंड यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है आर है जो कि हमें नहीं पता, टाइम दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला सेम है, इसी तरह से आर इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा। आर कितना है नहीं पता है तो उसके लिए बाहर हम रखेंगे आर को 100 इंटू 4800 अपॉन 9600 इंटू 2, 0 पहले कट कर लीजिए एंड 48 के टेबल से 2 टाइम्स में ये आपका 96 कट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 100 ऊपर एंड 2 2 4 नीचे, 4 के टेबल से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25% यहाँ पर हमारा आएगा। नेक्स्ट है सी में हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है 900, तो P इक्वल टू 100 इंटू आई टी इंटू आर, तो ये हो गया 100 इंटू 900 अपॉन 5 इंटू 6। 5 के टेबल से 100 को कट किया 20 टाइम्स में हुआ, 6 के टेबल से 900 को कट किया तो 150 टाइम्स में गया है ये। अब P इक्वल टू 20 इंटू 150 कर लीजिए, P हमारा निकल आएगा, प्रिंसिपल हमारा निकल आएगा जो कि आप यहाँ पर राइट करोगे, ये है 3000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द बिल गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल अमाउंट। तो बिल यहाँ पे बिल नंबर लिख लीजिए आप, कुछ भी डेट डाल दीजिए, एड्रेस जो भी एड्रेस डालना है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ये फिल करना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ पर है 1 नंबर पे एग है, एक्स है सॉरी, जो कि क्वांटिटी में 12 है और 5 एक्स है, तो आपको 5 रुपीज़ पर एग का कॉस्ट है, तो 5 से 12 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 60 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। उसके बाद राइस है, राइस 2 kg है, उसका प्राइस है 150 पर kg, तो ये हो गया 300 रुपीज़। 2 से 150 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 आ जाएगा। ग्रीन लेटेंस है 1 kg और 96 रुपीज़ पर kg कॉस्ट है, तो ये 96 ही रहेगा। यहाँ पर है कप केक हमारे पास 5 है, कॉस्ट है 20 पर केक, तो ये हो गया 100। तो अब इन सबको टोटल कर लीजिए, हमारा आंसर होगा 556 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर बाकी जो भी आपकी जिसकी शॉप होती है वो उसका सिग्नेचर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 मेक अ बिल ऑफ द फॉलोइंग परचेज 2 लोव्स और ब्राउन ब्रेड, एसपी कितना है उसका 20 फॉर 1 लोफ का एसपी है 20, तो आपको यहाँ पर 2 लोफ का बताना है, तो ब्रेड लिख लीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी 2 है, 1 का कॉस्ट इतना है तो 2 का कितना होगा, उसका 40 हो जाएगा। उसके बाद है 6 एक्स एसपी 2 पर 1 एग, सॉरी 2 फॉर 1 एग, तो एक्स लिख लीजिए, 6 है, 2 1 एग का है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर है 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, यहाँ पर एसपी है 45 1 पैकेट का, तो यहाँ पर मिल्क लिखा 2 है, 45 1 पैकेट का है तो 2 पैकेट का 90 हो जाएगा। यहाँ पर है फिर उसके बाद चॉकलेट 2 चॉकलेट है, एक जो चॉकलेट है उसका कॉस्ट है 25 रुपीज़ और जो दूसरी चॉकलेट है उसका कॉस्ट है 35। ठीक है, तो आपको कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पर 1 चॉकलेट का कर लेना है। 1 चॉकलेट 25 रुपीज़ की है तो ये 25 हो गया, और जो दूसरी चॉकलेट है वो है 35 रुपीज़ की, तो यहाँ पर 35 हो गया। जब आप इनका टोटल करोगे तो आपका आंसर होगा 202 रुपीज़। सिग्नेचर बाद में आपने कर सकते हो, शॉप का नाम, बिल नंबर, ये सारा आप कुछ भी फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारा चेक पॉइंट
सॉरी नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्कशीट से रिलेटेड होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वर्कशीट के वीडियो में।